हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस फॉर न्यूक्लियस एंड इट्स रिजेक्शन। अब तक हमने पढ़ा कि जो एटम है उसका सेंट्रल जो पार्ट है वो न्यूक्लियस कहलाता है और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन जब तक न्यूट्रॉन जो कि चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था, उससे पहले जो ये माना जाता था, बहुत सारे हाइपोथेसिस हुए थे कि न्यूक्लियस के अंदर है क्या क्या। तो एक हाइपोथेसिस आया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो बिफोर ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था, मतलब चैडविक ने जब तक न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया था, तो उससे पहले जो हाइपोथेसिस है वो किस किस बेसिस पे फेल हुआ वो जरा पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं। पहला हाइपोथेसिस तो ये था कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, मास नंबर A है, तो जो चार्ज हो जाएगा वो प्लस Z ही हो जाएगा और जो मास हो जाएगा वो AMU होगा। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.007 AMU होता है, क्योंकि हमें पता है मास को इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं, ठीक है। तो लगभग 1 AMU के बराबर होगा और इसका जो चार्ज है वो प्लस E हो जाए है। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लगभग 0.005 AMU के बराबर है, तो लगभग कहें 0 AMU के बराबर है, ठीक है, मासलेस है। और इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव माइनस ही है। So in the proton electron model of nucleus, it is proposed that nucleus contains A protons and A minus Z electron. तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि न्यूक्लियस के अंदर A तो प्रोटॉन्स हैं और A माइनस Z इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस गिव्स द न्यूक्लियस ऑफ Z दिस गिव्स टू द न्यूक्लियस ऑफ Z एंड मास नंबर A। तो राइट मास, सही जो मास आएगा वो AMU आ जाएगा और जो राइट चार्ज ZD आएगा वो भी कैसे आ जाएगा कि A ही जो है वो तो चार्ज हो जाएगा प्रोटॉन का, माइनस A माइनस ZE ये इलेक्ट्रॉन का मास, तो जो राइट चार्ज है वो ZE आ जाएगा। इस तरह का हाइपोथेसिस था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ न्यूक्लियस है। ये तो हाइपोथेसिस था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ न्यूक्लियस है। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये फेल कहाँ कहाँ हुआ, इसने डिसएग्रीमेंट कहाँ कहाँ किया। फर्स्ट जो इसका फेलियर था, ये फेल था किसे एक्सप्लेन करने के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। न्यूक्लियाई के बहुत से ऐसे न्यूक्लियाई हुए जिनकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक एग्जांपल लेके चले, क्योंकि हमें पता है हम एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हैं और उसको पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लिखा जाता है, जो कि हम जनरली Z एक्सिस लेते हैं। तो जो JZ है वो कुछ JH क्रॉस के बराबर होता है, इसका मतलब JH/2π। ये भी हम पढ़ चुके हैं एज वी नो कि A जब A1 होता है, मास नंबर जब E1 होता है, तो जो J की जो वैल्यू होती है वो फुल इंटीजर होती है, ठीक है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H क्रॉस होती है। तो 0H क्रॉस या 1H क्रॉस, 2H क्रॉस अप टू NH क्रॉस के लगभग आती है। और अगर इनकेस A ऑड होता है, मतलब मास नंबर ऑड होता है, तो इस केसेस में हाफ इंटीग्रल होती है मल्टीपल। अगर अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को सही मानते तो जो नाइट्रोजन का केस था जिसमें 7 and 14 है, A14 है, तो J मस्ट बी फुल इंटीजर, जो कि J=1 आया एक्सपेरिमेंटली भी। लेकिन अगर इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है तो जो प्रोटॉन है वो तो 14 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्योंकि A माइनस Z बोला तो 14 माइनस 7 ही रह गए, ठीक है। तो J शुड बी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि ये तो आपका इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर आ गया, तो J हाफ इंटीग्रल होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन था क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो 1 आ रहा था। तो एक तो ये एक्सप्लेन करने में सही नहीं रहा, किससे कुछ न्यूक्लियाई की स्पिन को एक्सप्लेन करने के लिए वैलिड नहीं था। नेक्स्ट जो डिसएग्रीमेंट आया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस का, वो आया मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यूज थी उसमें बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट आ रहा था। एज हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन μn के टर्म्स में निकाली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस माने तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी इक्वल μe इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 1 μb। μb जो है वो बोर मैग्नेटॉन है और जो μb की जो वैल्यू होती है वो कुछ EH क्रॉस ओवर ट्वाइस ऑफ me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने पे कुछ 9.27 × 10⁻⁻24 जूल ओवर टेस्ला आएगा, ठीक है।
लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटोन इज फाउंड टू बी लगभग म्यू पी नियरली इक्वल होता है 2.79 इंटू म्यू एन, न्यूक्लियर मैग्नेटोन के इक्वलेंट होता है, जिसकी वैल्यू कुछ 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल ओवर टेस्ला आती है। इससे पता चला है कि म्यू एन जो है वो 1/1836 टाइम्स लेस है म्यू बी से, म्यू बी से छोटा है म्यू एन। और प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस अगर वैलिड हो तो न्यूक्लियाई का जो ऑड नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विल हैव मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 10⁻⁻23 के होंगे, बट इन रियलिटी मैग्नेटिक मूवमेंट फाउंड टू बी ऑर्डर ऑफ म्यू एन। ठीक है, अगर हम इस हाइपोथेसिस को माने, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वाले जो जिनका ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मैग्नेटिक मूवमेंट इस ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन जो रियलिटी में वो मिल रहा है वो इस ऑर्डर का मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ इनका कॉन्ट्राडिक्शन है, डिसएग्रीमेंट है वैल्यूज़ में। नेक्स्ट जो फेलियर था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे उसको रिजेक्ट किया गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ न्यूक्लियस नहीं है। ये क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि पोजीशन, अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम में रिलेशन होगा वो किस तरह से होगा, डेल एक्स इंटू डेल पी नियरली इक्वल टू एच क्रॉस। अगर इफ ए न्यूक्लियस इज अज्यूम टू बी स्फेरिकल ऑफ डायमीटर ऑफ ऑर्डर 10⁻14, then uncertainty for an electron to be confined within this range 10⁻14 कितना होगा? इसकी पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन की वो होनी चाहिए डेल एक्स नियरली 10⁻14 में कन्फाइंड होना चाहिए। इससे डेल पी क्या आ जाएगा? डेल पी इज नियरली एच क्रॉस ओवर डेल एक्स, जो कि होता है एच क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻34 ओवर डेल एक्स क्या होगा 10⁻44। तो ये जो आ जाएगा डेल पी वो नियरली 10⁻20 जूल सेकेंड पर मीटर आएगा। और नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी अगर हम निकालें एनर्जी मास एक्सेलरेशन से तो वो आती है E² इज इक्वल टू C² P² प्लस M² C4 E इज इक्वल टू अंडर रूट दिस। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब if it is assumed that the momentum of an electron inside the nucleus is not greater than the extent to which its uncertainty del p is, then we can write p कितना हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम 10⁻⁻20 ऑर्डर का। और मास रिलेशन से हम अगर ये कैलकुलेट करें ये टर्म, तो ये कुछ आएगी 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड, मतलब 3 इंटू 10⁻12 जूल आएगी, जो कि 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होती है। पर जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो देखी गई रेडियो एक्टिविटी में जब वो बीटा डिके करता हुआ आता है तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम रहती है, इतनी ही, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन था कि जिसकी एनर्जी 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी एनर्जी 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था इसने रूल आउट कर दिया इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर इसके बाद जब न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हो गई थी 1932 में, चेडविक ने जब कर ली थी, उसके बाद जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का हाइपोथेसिस आया तो उन्होंने जितने भी ये फेलियर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में हुए हैं उन सबको रूल आउट करते हुए उसी ऑर्डर का दिखाया। इट मीन्स नाउ अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस की बात करें तो क्योंकि न्यूट्रॉन की जो खोज है वो 1932 में हुई थी, चेडविक एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हाइजेनबर्ग ने एक हाइपोथेसिस प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी का हाइपोथेसिस लेकर आए कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्योंकि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो देखा गया जब डिस्कवर हुआ न्यूट्रॉन, तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो था ज़ीरो था, दैट इज़ न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है जिस पे, और उसका मास जो है वो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट के नियरली इक्वल है। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली ये जो मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही है। न्यूट्रॉन भी एक स्पिन हाफ पार्टिकल है सेम एज ऑफ प्रोटॉन, वो भी हाफ पार्टिकल है, एच क्रॉस का मल्टीपल है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूट्रॉन की वो कुछ -1.913 म्यूऑन ऑर्डर की है,
और म्यू पी भी की जो मैग्नेटिक मोमेंट है प्रोटॉन की वो 2.793 म्यू एन है। वो भी म्यू एन जो है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन ऑर्डर की है, जो कि प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की दोनों ही सेम ऑर्डर की मैग्नेटिक मोमेंट है। और हिजनबर्ग ने जब ये हाइपोथेसिस लेकर आए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, या कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 14, मतलब जब नाइट्रोजन की बात हो रही है ए इज़ इक्वल टू 14 है, तो जेड इज़ इक्वल टू प्रोटॉन नंबर 7 है क्योंकि नाइट्रोजन के लिए। तो वहाँ जहाँ हम पहले इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस आया था और हम कह रहे थे ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कहा गया कि ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ए माइनस जेड प्रोटॉन्स हैं। तो अगर प्रोटॉन 7 है तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है। वहीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी थी वो कुछ एस्पेक्ट्स पे फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने के लिए। उन्हीं एस्पेक्ट्स पे ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड पाया गया। जैसे बात करते हैं फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ हैव स्पिन हाफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन गिव द मास नंबर ए। अगर इफ़ ए इवन है, अगर मास नंबर इवन है तो इवन नंबर के जो स्पिन हाफ पार्टिकल है वो कंबाइंड होकर टोटल एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो कि इवन के केस में कितनी आती है, जे इज़ इक्वल टू कैपिटल जे इज़ इक्वल टू आइदर ज़ीरो होगा या फुल इंटीजर होगा या इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच क्रॉस का। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, या तो ज़ीरो होगा या इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच क्रॉस का, दैट इज़ एच ओवर 2 पाई का। और अगर इनकेस ए इज़ इक्वल टू ऑड है, अगर ए ऑड है तो ऑड नंबर के जो स्पिन हाफ पार्टिकल हैं उनका जो ग्रुप होगा वो एक जगह होकर टोटल एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेगा, जो कि इक्वल होगा हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई या एच क्रॉस का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल की बात करें जहाँ नाइट्रोजन का स्पेशल केस था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में, जहाँ वो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट था वो बताने में फेल था टोटल एंगुलर मोमेंटम नाइट्रोजन के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा था। वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है कलेक्टिवली, जो कि मास नंबर ए इक्वल टू 14 के बराबर है, इनका जो एंगुलर मोमेंटम है क्योंकि इवन संख्या है, सम संख्या है, तो ये फुल इंटीजर के मल्टीपल होनी चाहिए या ज़ीरो होनी चाहिए। और एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि नाइट्रोजन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो जे इज़ इक्वल टू 1 है, जो कि न्यूट्रॉन के कॉन्सेप्ट से मैच खा रहा है। इसके लिए इसका मतलब ये मैच कर रहा है, तो जो इनसाइड द न्यूक्लियस हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं वो कुछ हद तक सही है। नेक्स्ट जहाँ उसका फेलियर हुआ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट का, वो हुआ था मैग्नेटिक मूवमेंट के लेकर, जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट भी ऑफ द ऑर्डर ऑफ म्यू एन ही निकल कर आ रहा है, चाहे वो प्रोटॉन की बात हो चाहे न्यूट्रॉन की। तो इट मीन्स दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो दोनों ही न्यूक्लियस में मौजूद, दोनों की पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक संग मौजूद हैं। नेक्स्ट जो जहाँ पे जिस प्रिंसिपल ने रूल आउट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का इनसाइड द न्यूक्लियस, वो था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन अगर चेक करें तो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस क्या हो सकती है, डेल एक्स। पोजीशन न्यूट्रॉन की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो डेल एक्स है, जो कि 10⁻14 मीटर के ऑर्डर की होगी। तो इससे हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालें तो वो क्या हो जाएगी, डेल पी इज इक्वल टू एच क्रॉस ओवर डेल एक्स, जो कि एच क्रॉस का जो है वो कुछ 10⁻34 के इक्वल होता है, 6.6 इंटू 10⁻34, और डेल एक्स आपका 10⁻14 हो गया। तो ये लगभग 10⁻20 के अराउंड आ गया है आपका जो अनसर्टेनिटी है इसके मोमेंटम। इस अनसर्टेनिटी से हम अज्यूम कर लें कि अगर न्यूट्रॉन का जो मोमेंटम है इस अनसर्टेनिटी के ऑर्डर का ही है, तो इससे न्यूट्रॉन की एनर्जी अगर कैलकुलेट करी जाए एनर्जी मास रिलेशन से, तो E इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर C4 से अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करें तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये कुछ E जो है वो 943 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड आएगा, जो कि रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन और रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग बराबर ये 943 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन 938 होता है
और जो न्यूट्रॉन का है वो 939 के बराबर होता है, तो इससे थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा ही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो है इनसाइड अ न्यूक्लियस वो थोड़ी कम ही होगी। इट मीन्स कि वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रही है काइनेटिक, क्योंकि इतना है तो काइनेटिक एनर्जी अगर न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस कम होगी तभी वो इनसाइड द न्यूक्लियस बाउंड रहेगा। सो ये भी जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से मैच हो गया कि न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो लेस है और वो इनसाइड द न्यूक्लियस स्टे कर सकता है। कुछ और भी लॉजिक्स रहे जिनने एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस को सपोर्ट किया। कुछ लॉजिक्स हैं, सम अदर लॉजिक्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो फर्स्ट कि न्यूट्रॉन का जो साइज़ और मास है वो नियरली सेम है, साइज़ और मास प्रोटॉन के बराबर। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर न्यूट्रॉन टू स्टे विद प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि शेप एंड साइज एंड मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग बराबर ही है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनसाइड द न्यूक्लियस दोनों स्टे कर। नेक्स्ट जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन है, जो कि कॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा से डिसाइड होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। सो ये कैलकुलेट करने पे लगभग 1.3 फर्मी के अराउंड आता है, जो कि लेस देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस है। इसका मतलब न्यूक्लियस की साइज से कम है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन बाउंड रहेगा न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए। वहीं जब हम अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अगर ये कॉम्पटन वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते ही जो चेंज आएगा वो कैलकुलेशन में वो 244 फर्मी के अराउंड आएगा। ये लैम्डा जो है दैट इज़ कॉम्पटन वेवलेंथ, और 244 फर्मी ये बहुत हाई नंबर है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बाउंड नहीं रह सकता न्यूक्लियस के अंदर। तो ये भी एक लॉजिक है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है बीटा डिके। बीटा डिके दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव बीटा डिके एंड पॉजिटिव बीटा डिके। बीटा डिके बेसिकली है क्या, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में जब कन्वर्जन होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हुए प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज करते हुए न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है। वहीं पॉजिटिव बीटा डिके में प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पॉजिट्रॉन ई पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो को रिलीज करते हुए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो ये जो थ्योरी, ये जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का या न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का, ये इलेक्ट्रॉन के जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस था इसमें इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो जो कि वैलिड है कि वहाँ बीटा डिके होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में। और अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मौजूद भी हैं वहाँ, अगर एक संग है तो ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव मिलकर जो एनर्जी होगी एनिलेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो एक कॉन्सेप्ट और है कि अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा डिके भी होता है, और अल्फ़ा डिके क्या, अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली होता क्या है, दैट इज़ 2He4 हीलियम। 2He4 जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल है, और अल्फ़ा पार्टिकल एज यू नो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2p + 2n पार्टिकल है। अगर 2p + 2n पार्टिकल, इट मीन्स न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन के संग होगा। जब अल्फ़ा डिके हो रहा है इट मीन्स न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, इतना एनर्जी का पार्टिकल रिलीज हो रहा है जिसे कि न्यूट्रॉन कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस स्टे करता है प्रोटॉन के संग। तो ये एक जो फाइनल हाइपोथेसिस था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।